हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑन लॉस ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के ऊपर। सो फर्स्ट एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल है जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, C इज इक्वल्स टू दिया है 220 माइक्रोफैरड, V इक्वल्स टू दिया है 100 वोल्ट एंड फाइंड आउट U मतलब क्या है, एनर्जी पूछा है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या फॉर्मूला रहता है, हाफ सी वी स्क्वेयर। ओके, तो हाफ सी वी स्क्वेयर से बनेगा हाफ सी की वैल्यू है 20 माइक्रोफैरड, वी स्क्वेयर 100 स्क्वेयर। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट आंसर 0.1 जूल। ओके, सिंपल कंसेप्ट से इसमें सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन आपको ध्यान से करना है। इसमें बहुत बार बच्चों से गलती हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 0.1 0.01 इस तरह के कन्फ्यूजन करते हैं। तो ये प्रॉब्लम इसमें यहाँ पर गलती नहीं करना है। ओके, ये बहुत बेसिक गलती बच्चों से होती है, तो ये गलती होने नहीं देना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अ बॉडी ऑफ कैपेसिटर 4 microfarad is charged to 80 volt and another body of capacitor 6 microfarad is charged to 30 volt. When they are connected, the energy lost by 4 microfarad is. Okay, तो ये हमारी फर्स्ट बॉडी है। ओके, उसको मैं A बोलता हूँ, एंड ये हमारी सेकंड बॉडी है, उसको मैं B बोलता हूँ। इसके ऊपर 4, इसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैरड, इसका कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैरड। इसका पोटेंशियल बना है 80 वोल्ट, इसका पोटेंशियल है 30 वोल्ट। ओके, एंड जैसे ही इसको कनेक्ट किया जाता है तो इसकी लॉस ऑफ एनर्जी बोलो। ये सेम केस हमने थोड़ी देर थ्योरी लेक्चर में देखा है कि अगर इसकी पूछी है मतलब इंडिविजुअल के बारे में पूछा गया है, एंड अगर इंडिविजुअल के बारे में पूछा गया है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंडिविजुअल के एनर्जी निकालते हैं एंड देन कॉमन पोटेंशियल निकाल के उसकी लॉस ऑफ एनर्जी निकालते। तो इसकी U1 कितनी आएगी, U1 बनेगा हमारा हाफ C1 V1 स्क्वेयर। सो हाफ C1 है 4 माइक्रोफैरड, 80 का स्क्वेयर। तो ये आंसर मेरा आ जाएगा, इसको कैलकुलेशन करने के बाद 12.8 इंटू 10⁻³ जूल। एंड नाउ ये इनिशियल है, कुछ करने से पहले। अब जैसे ही कनेक्ट किया तो हमें पता चलता है कि जैसे ही कनेक्ट किया तो इसमें से इसका 80 वोल्ट, इसका 30, यहाँ से कुछ चार्जेस निकल के यहाँ पर चले जाएंगे एंड इनका कुछ कॉमन पोटेंशियल बनेगा। यहाँ से चार्जेस निकलेगी, यहाँ तक जाएंगे, एंड कब तक जाएंगे, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता। तो वो जो सेम होने वाला पोटेंशियल उसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, एंड वो बनेगा V फाइनल इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो सारी वैल्यूज़ हम प्लेस कर देंगे। C1 4 माइक्रोफैरड इंटू V1 80 प्लस 6 माइक्रोफैरड इंटू 30 डिवाइडेड बाय 10 माइक्रोफैरड। ओके, 6 प्लस 4 10 माइक्रोफैरड। तो V फाइनल की वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन आ जाएगी 50 वोल्ट, राइट। एंड अब V फाइनल मतलब इसका, इन दोनों का पोटेंशियल अब कितना बना है आफ्टर कनेक्शन, 50 वोल्ट बन जाएगा। जब इनका पोटेंशियल 50 वोल्ट बन जाएगा इन दोनों का, तब चार्जेस फ्लो होना बंद हो जाएगी। नाउ हम उसकी U फाइनल निकालेंगे। तो U फाइनल हमारी आ जाएगी हाफ C1 V फाइनल स्क्वेयर। तो ये बनेगा हाफ C1 है 4 माइक्रोफैरड एंड V फाइनल है 50 का स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा मुझे 5 इंटू 10⁻³ जूल। एंड हमें पता है लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला क्या आने वाला है, लॉस ऑफ एनर्जी U इनिशियल माइनस U फाइनल। आंसर आ जाएगा U इनिशियल कितना है 12.8 इंटू 10⁻³ U फाइनल है 5 इंटू 10⁻³। सो इसे सॉल्व करने के बाद हमें आंसर आ जाएगा 7.8 इंटू 10⁻³ जूल। अंडरस्टैंड।
यस, दिख रहा है। 2 insulating metallic sphere 3 microfarad and 5 microfarad capacitance and charge to 300 volt and 500 volt respectively. The energy loss when they are connected by wire is. अब इसमें किसी इंडिविजुअल के बारे में पूछा है क्या? नहीं, तो डायरेक्ट एनर्जी लॉस पूछा है। तो अगर एनर्जी लॉस अगर हमें पूछा जाता है तो हम डायरेक्टली एनर्जी लॉस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला, C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इंटू 2। तो जस्ट वैल्यूज प्लेस करना है सारी की सारी। तो ये है 3 माइक्रोफैरड इंटू 5 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 500 माइनस 300 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड प्लस 5 माइक्रोफैरड। After solving this, you will get answer 0.0375 joule. यहाँ दिया है हमें 2 conducting sphere of radius 5 cm and 10 cm are given a charge of 15 microcoulomb each. After the 2 sphere are joined by a conducting wire, the charge on smaller sphere is. देखो ये 2 sphere मैंने निकाले हैं, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसका 10 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर दोनों के ऊपर चार्ज कितना दिया है, 15 माइक्रोकूलम दोनों के ऊपर चार्ज है बिफोर कनेक्शन। अब जैसे मैंने कनेक्ट किया है तो हमें पता है इनके बीच कुछ कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा एंड इनका चार्ज मॉडिफाइड हो जाएगा। तो मॉडिफाई हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसका मॉडिफाइड चार्ज जो है उसको हम लिखते हैं Q1 फाइनल इक्वल्स टू हम डायरेक्टली लिखते हैं Q1 प्लस Q2 RA डिवाइडेड बाय RA प्लस RP। ओके, एंड इसका फाइनल आंसर हमारा बन जाएगा सिंपली Q1 Q2 कितना है 15 तो 15 माइक्रोकूलम प्लस 15 माइक्रोकूलम एंड RA की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें आंसर आना चाहिए 10 माइक्रोकूलम। तो Q1 फाइनल मतलब कनेक्शन करने के बाद इसके पास चार्ज कितना आएगा 10 माइक्रोकूलम आ जाएगा। थैंक यू।